नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर है और दिन है मंगलवार। 2 दिन से सरसों में लगातार गिरावट बढ़ रही है और क्योंकि जो विदेशी तेलों का जो बाजार है उसमें काफ़ी गिरावट है, क्रूड तेल काफ़ी कमज़ोर हुआ है, उसके चलते केएलसी में बड़ी गिरावट बढ़ी है और केएलसी में गिरावट बढ़ने से सीधा असर भारत के सभी तेल तिलहन बाजार पर पड़ता है, आप सब जानते हैं। उसी के प्रभाव से सरसों और सरसों का तेल दोनों में आज गिरावट बढ़ी है। सरसों का तेल 30 रुपये प्रति 10 किलो तक यानी 3 रुपये किलो तक बाजार जयपुर में कमज़ोर हुआ है। भाव रह गया है 1401 रुपये प्रति 10 किलो। और जो सरसों का भाव रह गया है वो रह गया है 6750 रुपये। 6750 रुपये काफ़ी पुराना टारगेट था पुराने, और उसके बाद से सरसों काफ़ी ऊंची बढ़ी। 7100 तक का भाव जयपुर का देखने के बाद एक बार फिर से 6750 रुपये के लेवल पर आज दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से जो भरतपुर मंडी का भाव है वो भी आज 6400 रुपये पर खुला है। कल से 70-80 रुपये के आसपास कमज़ोर है। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी 75 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक बाजार कमज़ोर हुआ है। सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 75 रुपये कमज़ोर है और जो गोयल कोटा का प्लांट है वहाँ पर भी बाजार लगभग 50 रुपये के आसपास गिरावट दर्शाता हुआ खुला था सुबह। और जो वन सेटिबल सीतापुर का प्लांट है वो अभी भी 7000 रुपये के लेवल पर कायम है, स्थिर है, स्टेबल है। दैनिक आवक जो है वो 3.5 लाख बोरी है। अब आप देख सकते हैं कि जो पिछले दशहरे के आसपास जो 2.65 की या 2.25 की जो आवक थी वो बढ़ करके 3.5 लाख बोरी हो गई है, लगभग डबल के पास पहुंच गई है। यानी यहाँ पर लोगों ने ऊंचे भाव के ऊपर मुनाफा वसूली कमाई और जो अपना सरसों या सरसों का तेल बेचने का काम किया। उस कारण से भी बाजार पर जिस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है, 200-300 रुपये की जो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिली है, मुझे लगता है कि दिवाली तक या दिवाली के कुछ और 1-2 दिन के बाद में, 1 सप्ताह बाद में बाजार में ये जो जो बाजार टूटा है इसकी रिकवरी होने की प्रबल संभावना बन सकती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे सरसों का तेल आज 1400 रुपये रह गया है जो 1482 रुपये तक पहुँच गया था। आपने ये भी देखा होगा कि इसी सीजन के शुरुआत के अंदर सरसों भरतपुर का भाव हमने 4750 रुपये भी देखा है और हमने सरसों भरतपुर का भाव अभी हाल ही के अंदर 6750-6800 रुपये के आसपास भी बनता हुआ देखा है। यानी लगभग 2000 रुपये की तेजी। अब और कितनी तेजी बनेगी इसके अंदर, ताकि जब इतना ऊंचा भाव आता है तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर मुनाफा वसूली आती ही है। लोगों ने बहुत अच्छी तेजी देखी है और इस तेजी देखने के बाद में अपना मुनाफा लिया है। लेकिन ये जो गिरावट एक बार दर्ज हुई है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ दिन के बाद में या दिवाली से पहले या दिवाली के और 1 हफ्ता बाद में ये रिकवर बाजार होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, फ्री नहीं मिलती है। कहाँ तक बाजार नीचे जाएगा, आगे जो बिजाई का जो आंकड़ा है वो भी कमज़ोर रहने की संभावना है। अभी भी राजस्थान के बड़े हिस्से में कई जिलों के अंदर बरसात हो रही है, बिजाई प्रभावित हो रही है उससे, तो बिजाई कम होगी। आगे सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में भी सरसों तेल की खपत बढ़ती है। सरसों का सीज़न भी है, शादियों का सीज़न भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो क्या सारा सरसों का तेल फ्री नहीं हो जाएगा? यहाँ से अब रिकवरी होना शुरू होना चाहिए। बाजार कुछ ठहर करके फिर रिकवर होना शुरू हो सकता है। इससे ज़्यादा गिरावट की आशंका मुझे लगती नहीं है। फिलहाल कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव की बात कर लेते हैं। आज मैंने कुछ तो भाव बता ही दिया आपको। भरतपुर मंडी का भाव आज 6400 रुपये खुला है। जयपुर 6750 रुपये, दिल्ली 6575 रुपये, चरखी दादरी 6525 रुपये, अलवर 6500 रुपये, बरवाला 6200 रुपये, हिसार 6100 रुपये, मुरैना 6150 रुपये, ग्वालियर 6300 रुपये, खैरथल 6500 रुपये, टोंक मंडी 6280 रुपये, निवई 6300 रुपये, सिवानी मंडी 6250 रुपये, गंगापुर सिटी 6470 रुपये, सलोनी शमशाबाद और दिग्नेर का आज भाव है 7450 रुपये, अलवर और कोटा का भाव है 7350 रुपये। अडानी का जो बूंदी और अलवर का प्लांट है वहाँ पर भाव है 6750 रुपये, गोयल कोटा का जो भाव है वो है 6650 रुपये और वन सेटिबल सीतापुर का भाव है 6900 रुपये पर स्टेबल। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।